नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत के हर स्टेट में अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही है, लेकिन हमारे भारत में 6 ऐसी भी स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद है। तो आज इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि वो कौन सी भारत की 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की 6 ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, फिर हम ट्रिक को देखेंगे। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये भारत की 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद है। जैसे हमारे सेंटर में होता है ना राज्यसभा और लोकसभा, तो जैसे सेंटर में होती है राज्यसभा, वैसे ही स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंटर में होती है लोकसभा, हमारे यहाँ पे क्या है स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सारी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है, विधान परिषद नहीं होती है। 6 ही स्टेट्स हैं अभी यहाँ पे भारत में जहाँ पे अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। चलो अब इसको याद करते हैं ट्रिक से। ट्रिक है अब मुकुट पहन लो। ट्रिक सिर्फ इतना है, अब मुकुट, बाकी राइम बनाने के लिए कि अब मुकुट पहन लो। मुकुट मतलब क्राउन। तो अब क्या करो, अब आप मुकुट पहन लो। अब मुकुट में ए से आ गया आंध्र प्रदेश, बी से आ गया बिहार, मुकुट में एम से आ गया महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटका, टी से तेलंगाना। ये वो 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। अब ये तो होगी वो 6 स्टेट्स जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन हमारे भारत में 4 ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन अभी वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि वो कौन से 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन अब ख़त्म कर दी गई है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम। ये वो 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे पहले विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अब ख़त्म कर दी है। याद करने का ट्रिक क्या है? पावट, PAWT, पावट। पी से आ गया पंजाब, ए से असम, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल और टी से तमिलनाडु। तो ये हैं वो 4 स्टेट्स जहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अब खत्म हो गई है। अब कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि सेंटर की पार्लियामेंट में होता है लोकसभा, राज्यसभा। एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। उसी प्रकार से जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट में होती है लोअर हाउस, और जो आपका आ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल वो है उच्च सदन या अपर हाउस। जिस तरह केंद्र में राज्यसभा होती है वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। यह परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। तो आर्टिकल 169, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सवाल आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। आर्टिकल 169 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जा सकता है या फिर इसी के तहत समाप्त भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य संख्या कितनी होती है। तो मिनिमम है 40 मेंबर्स, 40 मेंबर्स मिनिमम होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों का 1/3। जैसे मान लो कि आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 150 मेंबर्स हैं, तो 150 इंटू 1/3, तो ये कितना बन गया? 50। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/3, और मिनिमम 40 मेंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है जम्मू कश्मीर की, जहाँ पे 36 मेंबर्स थे पहले, अब यहाँ पे परिषद नहीं है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से राज्यसभा में होता है। राज्यसभा को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो असेंबली के कंपैरिजन में कमज़ोर होती है। मनी बिल केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होता है, काउंसिल में नहीं होता है। काउंसिल यहाँ पे सिर्फ 14 दिन तक इसको रोक सकती है, उसके बाद इसको पास करना ही पड़ता है। ऑर्डिनरी बिल जो है वो अधिकतम 4 महीने तक डिले हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकते हैं। अब एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मैंने पहले भी कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये कंटिन्यूस चलने वाली एक काउंसिल है। इसे एबॉलिश या क्रिएट किया जा सकता है। आर्टिकल मैंने आपको बताया, आर्टिकल 169, जिसके तहत इसको बनाया भी जा सकता है और डिसॉल्व भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन इसको बनाने और डिसॉल्व करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। मनी बिल में काउंसिल की कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। काउंसिल के सदस्य को MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। जैसे कि आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है उसको क्या बोलेंगे? MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी प्रकार से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है उसे क्या कहेंगे? MLC। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
6 स्टेट्स जहाँ पे आज भी लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद है। याद रखने का ट्रिक है अब मुकुट। अब में ए से आ गया आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, मुकुट में एम से आ गया महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटका, टी से तेलंगाना। 4 स्टेट्स जहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी लेकिन आज खत्म हो गई है। याद रखने का ट्रिक है पावट। पावट में पी से आ गया पंजाब, ए से आसाम, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, टी से तमिलनाडु। मैंने और भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा जीके ट्रिक्स बनाए हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही जीके करंट अफेयर जीके ट्रिक्स की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी जीके ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।